हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल PHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 से संबंधित जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके 2025 ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत का मैनचेस्टर जो है यह अहमदाबाद को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर। राइट आंसर ऑप्शन डी। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में कितने श्लोक हैं? सही जवाब क्या होगा? तो वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में श्लोकों की जो संख्या है वह 24,000 है। याद रखिएगा, वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में श्लोकों की जो संख्या है वह 24,000 है। लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है? सही जवाब क्या होगा? तो लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो सही जवाब होगा मलयालम। लक्षद्वीप में मलयालम भाषा बोली जाती है। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? राइट आंसर क्या होगा? तो लाई हरोबा जो है यह किस राज्य का लोक नृत्य है? तो सही जवाब होगा मणिपुर। लाई हरोबा मणिपुर राज्य का लोक नृत्य है। भारत का वह राज्य जहां एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है। सही जवाब क्या होगा? तो भारत का वह राज्य कौन सा है जहां पर एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है? तो राइट आंसर होगा सिक्किम। भारत के सिक्किम राज्य में एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है। भारतीय जागृति का जनक किसे कहते हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारतीय जागृति का जनक जो है यह राजा राम मोहन राय को कहते हैं भारतीय जागृति का जनक। जम्मू कश्मीर में उड़ी बांध किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो जम्मू कश्मीर में उड़ी बांध जो है यह झेलम नदी पर स्थित है। जम्मू कश्मीर में उड़ी बांध। दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो दक्षिण गंगा जो है किस नदी को कहा जाता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी गोदावरी। दक्षिण गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पृथ्वी दिवस जो है यह हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस के रूप में। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए मार्कोनी ने किया था रेडियो का आविष्कार। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? सही जवाब क्या होगा? तो अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है यह सन 1969 में शुरू हुआ था। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। अर्थशास्त्र का प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? राइट आंसर क्या होगा? तो अर्थशास्त्र का जो प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र है इसके जो लेखक हैं वह चाणक्य हैं। अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं वो कौन हैं? तो चाणक्य हैं। आईने अकबरी के लेखक कौन थे? सही जवाब क्या होगा? तो आईने
अकबरी के जो लेखक हैं यह अबुल फजल हैं, आईने अकबरी के लेखक। राइट आंसर ऑप्शन बी। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो अंतरिक्ष में जाने वाले जो प्रथम भारतीय हैं वह राकेश शर्मा हैं, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पृथ्वी से दिखाई देने वाला जो सबसे चमकीला ग्रह है वह आपका शुक्र ग्रह है। सही जवाब ऑप्शन बी होगा। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? राइट आंसर क्या होगा? तो गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की जो प्राप्ति है यह बोध गया में हुई थी। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? सही जवाब क्या होगा? तो चाणक्य का एक अन्य नाम जो था वह विष्णुगुप्त था। चाणक्य का एक अन्य नाम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है यह 1885 में हुई थी। और कहाँ पर हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो सही जवाब होगा गोदावरी। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है यह हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। सूर्य और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच जो है यह आपका बुध और शुक्र ग्रह स्थित है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत का जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है वह आपका उत्तर प्रदेश राज्य है। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य। भारत का प्रथम जल विद्युत केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? सही जवाब क्या होगा? तो भारत का जो प्रथम जल विद्युत केंद्र स्थापित किया गया था वह दार्जिलिंग में किया गया था। भारत का प्रथम जल विद्युत केंद्र स्थापित। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? राइट आंसर क्या होगा? तो परमाणु बम जो है यह नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। परमाणु बम। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? सही जवाब क्या होगा? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, जिसमें बाबर क्या होते हैं? विजयी होते हैं। राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है?
तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आनंद मठ से लिया गया है राष्ट्रीय गीत। भारत में सबसे अधिक रबड़ का उत्पादन किस राज्य में होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में सबसे अधिक रबड़ का जो उत्पादन है वह आपका केरल राज्य में होता है। भारत में सबसे अधिक रबड़ का उत्पादन। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वह हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय खेल। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मानव अधिकार दिवस जो है यह हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है। मानव अधिकार दिवस। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? सही जवाब क्या होगा? तो मानव द्वारा सबसे पहले जो है तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। मानव द्वारा सबसे पहले। पलासी का युद्ध कब हुआ था? राइट आंसर क्या होगा? तो पलासी का जो युद्ध है यह 1757 ईस्वी में हुआ था। पलासी का युद्ध। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? राइट आंसर क्या होगा? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है यह जिप्सम से बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? सही जवाब क्या होगा? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना। रामचरितमानस किसने लिखा था? राइट आंसर क्या होगा? तो रामचरितमानस को किसके द्वारा लिखा गया था? तो यह तुलसीदास जी ने लिखा था रामचरितमानस को। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो गणतंत्र दिवस जो है यह आपका हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है गणतंत्र दिवस के रूप में। पन्ना मध्य प्रदेश किसके लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर क्या होगा? तो पन्ना मध्य प्रदेश जो है यह हीरे के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश का पन्ना। गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सही जवाब क्या होगा? तो गन्ना उत्पादन में जो भारत का स्थान है वह विश्व में दूसरा स्थान है। गन्ना उत्पादन में भारत का पहले स्थान पर ब्राजील देश है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो तुलबुल परियोजना जो है यह झेलम नदी पर स्थित है। तुलबुल परियोजना। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? सही जवाब क्या होगा? तो कथक जो है यह उत्तर प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।